आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अवेलेबिलिटी को कि अवेलेबिलिटी क्या होती है, इसको करना क्यों ज़रूरी है, अगर हम इसको नहीं करते हैं तो इसके क्या नुकसान हैं और अगर हम इसे करना चाहते हैं तो इसके करने का आसान मेथड कौन सा है। सबसे पहली बात कि अवेलेबिलिटी क्या होती है। तो जो चीज़ें हमने लिस्ट की होती हैं अपनी इन्वेंट्री में सर्चिंग करने के बाद जब हम उन्हें लिस्ट करते हैं तो ऐसे नहीं हो सकता कि हम लिस्ट करके बैठ जाएं और बाद में उन्हें चेक ही ना करें। वो आउट ऑफ स्टॉक हो सकती है, उनकी प्राइस चेंज हो सकती है, तो इसलिए हमें अपडेट करने के लिए, अपनी इन्वेंट्री अपडेट रखने के लिए अवेलेबिलिटी करने की ज़रूरत पड़ती है। अवेलेबिलिटी का मतलब है कि जिस स्टोर से हम कोई चीज़ परचेज कर रहे हों, अगर हमने सैम्स की सर्चिंग करके लिस्ट की है या किसी और स्टोर की सर्चिंग करके लिस्ट की है तो हमें उस स्टोर में देखना पड़ता है कि वो चीज़ मौजूद भी है या नहीं है। इसको कहते हैं हम अवेलेबिलिटी या फिर स्टॉक चेकिंग भी आप इसे कह सकते हैं। अब हम इस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है अवेलेबिलिटी करने की या स्टॉक चेक करने की। सबसे पहली बात कि जो हमने चीज़ सेल करनी है हमें पता होना चाहिए कि वो हमारे स्टोर में मौजूद भी है या नहीं। समटाइम ऐसे होता है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा परचेज होती है, लोगों को उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो जल्दी स्टोर से ख़त्म हो जाती है। समटाइम ऐसे होता है कि उसकी प्राइस चेंज हो जाती है, कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए हमें उसको चेक करते रहना है कि जो चीज़ हम सेल कर रहे हैं वो हमारे स्टोर में मौजूद भी है या नहीं। ये ना हो कि हम उसके ऑर्डर्स ले लें और हमें वो कुछ पीछे से स्टोर से मिले ही ना, या अगर मिले तो डिफरेंट प्राइस में मिले। अगर हम उसे 10 रुपये की सेल कर रहे हैं तो ये ना हो कि वो हमें स्टोर वाले 20 रुपये की दें। तो इस तरह से उस लॉस से बचने के लिए या जो बाद में प्रॉब्लम्स हमें आती हैं उससे बचने के लिए हमें अवेलेबिलिटी चेक करने की या स्टॉक चेक करने की ज़रूरत पेश आती है। अब अगर हम अवेलेबिलिटी नहीं करते या टाइम पे स्टॉक चेक नहीं करते तो उसके क्या नुकसान आते हैं। सबसे पहला जो मसला है वो ये है कि स्टोर में अगर कोई 1000 की क्वांटिटी में चीज़ पड़ी है, जब हम किसी चीज़ को लिस्ट कर रहे थे तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारी ज़िंदगी 1000 की क्वांटिटी में स्टोर में मौजूद रहे। उसकी क्वांटिटी चेंज होती रहती है। समटाइम स्टोर से एक चीज़ ख़त्म हो जाती है और वो फिर वापस नहीं आती, या अगर आती भी है तो 2-3 मंथ ले लेती है, ये जल्दी नहीं आती। तो अगर हम चेक नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमने देखा है कि एक स्टोर में 1000 की क्वांटिटी में कोई चीज़ पड़ी है और हमने उसे 20 की क्वांटिटी में अपनी इन्वेंट्री में ऑन कर दिया है और हमने दोबारा उसे चेक ही नहीं किया। उसके बाद उसके 20 ऑर्डर आ जाते हैं, यानी जितनी क्वांटिटी में हमने उसे लिस्ट किया था वो सारी क्वांटिटी सेल हो जाती है। और जब उसके ऑर्डर्स आते हैं, हम जब ऑर्डर प्रोसेस करने लगते हैं सैम्स क्लब से या फिर किसी और स्टोर से, तो हमें पता चलता है कि जिस चीज़ के हमने ऑर्डर्स ले लिए हैं इतने ज़्यादा, वो तो स्टोर में मौजूद ही नहीं है। तो फिर हम उन ऑर्डर्स का क्या करेंगे। कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ दिनों के बाद या एक वीक के बाद वो चीज़ वापस आ जाती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि अगर कोई चीज़ आउट ऑफ स्टॉक होती है तो वो 3 या 4 मंथ ले लेती है वापस आने में, और सम टाइम्स कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दोबारा वापस ही नहीं आती। इसलिए जो फिर वो ऑर्डर्स होंगे, एक तो ये आपको लॉस होगा, एक टाइप का लॉस ही है कि आपने इतने ज़्यादा ऑर्डर्स तो ले लिए हैं लेकिन आपने उनको प्रोसेस नहीं किया, आप कुछ भी नहीं बेच सके जो इतने कस्टमर्स आए हैं आपके पास। जब उन कस्टमर्स का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, आपने इतने ऑर्डर्स ले लिए, उन कस्टमर को चीज़ सेंड नहीं हुई टाइम पे, तो डेफिनेटली वो आपको बैड रिव्यू देंगे और आपकी अकाउंट की हेल्थ ख़राब हो जाएगी। सेकंड और मोस्ट थिंग ये है कि अगर हम रेगुलर चेक नहीं करते उसकी प्राइस और उसकी क्वांटिटी तो हम लॉस में रहते हैं। ये ऐसे होता है कि स्टोर की प्राइस चेंज हो जाती है, अपडेट हो जाती है, मोस्टली ये इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक चीज़ लिस्ट की थी, उस टाइम उसकी प्राइस $10 थी, कुछ मंथ के बाद उसकी प्राइस $20 हो जाती है, लेकिन हम तो उसी $10 के हिसाब से लगा के बैठे होते हैं, हमने तो चेक ही नहीं किया, तो हमें उस $10 के हिसाब से ऑर्डर आएगा, लेकिन हमें वो चीज़ महंगी मिलेगी, 20 रुपये में मिलेगी, तो हम वो चीज़ 10 रुपये में कैसे सेल कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हम उस ऑर्डर को प्रोसेस नहीं करेंगे, या तो हम उसे कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने से हमारा कैंसिलेशन रेट बढ़ेगा, या फिर हम उसे रिफ़ंड करेंगे। रिफ़ंड करने में भी हमें अमेज़ॉन का कमीशन तो देना पड़ेगा। जब हमने कुछ सेल नहीं किया,
हमने अपना प्रॉफिट नहीं रखा, फिर भी हमने अमेज़न को कमीशन दिया, तो वो भी हमारा लॉस ही काउंट होगा। और दूसरी बात कि कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, वो बैड रिव्यू भी दे सकता है, इवन के रिफ़ंड लेने के बाद भी। और सम कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो रिफ़ंड लेने के लिए हमें मैसेज नहीं करते, वो डायरेक्टली A to Z क्लेम दे देते हैं या चार्जबैक क्लेम दे देते हैं। इस तरह से हमारी हेल्थ डैमेज हो जाती है, जो कि बहुत बड़ा लॉस है। तो अवेलेबिलिटी चेकिंग इतनी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। अब हम ये देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा मेथड है जिससे हम अपना टाइम बचा सकते हैं अवेलेबिलिटी चेकिंग में, और हम आसान तरीके से अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक एक्सेल की शीट बनाई है जिसमें मैंने अपनी सारी इन्वेंट्री के प्रोडक्ट्स का डाटा रखा है। उससे मैं अपनी इन्वेंट्री चेक करती रहती हूँ, जिस पे बहुत ही कम टाइम कंज्यूम होता है। तो उस मेथड को समझने के लिए आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाना पड़ेगा। तो चले हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। चेक करने के लिए मैंने ये फाइल बना के रखी है जिसमें मेरे सारे प्रोडक्ट्स का रिकॉर्ड है, जितने भी मेरी इन्वेंट्री में मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे जो कि एक स्टोर का लिंक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है। अब हम नेक्स्ट प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं। जब नेक्स्ट प्रोडक्ट चेक की तो वो इन स्टॉक है। जब मैंने लास्ट टाइम इसे अपडेट किया था तो ये आउट ऑफ स्टॉक थी, तो अब मुझे पता चल गया है कि ये वापस आ गई है। अब मैं इसकी क्वांटिटी चेक करूँगी कि ये कितनी क्वांटिटी में वापस आई है। क्वांटिटी चेक करने के लिए जहाँ क्वांटिटी लिखने का ऑप्शन होता है वहाँ आप ट्रिपल लाइन लिखेंगे और व्यू कार्ड पे क्लिक कर देंगे। जब आप व्यू कार्ड पे जाएंगे उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कि ये 99 में मौजूद है। अगर इससे कम होती तो यहाँ पे शो हो जाता। अब मैं चेक करूँगी कि ये मेरी इन्वेंट्री में आउट ऑफ स्टॉक है या इन स्टॉक है। तो लास्ट टाइम ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, इसलिए मैंने अपनी इन्वेंट्री से इसे 0 कर दिया था। अब मुझे पता चल गया है कि ये 999 की क्वांटिटी में वापस आ गई है, तो मैं इसे 10 की क्वांटिटी में ऑन कर दूंगी। ज़्यादा क्वांटिटी में ऑन इसलिए नहीं की है कि ये आउट ऑफ स्टॉक से वापस आई है, मे बी ये दोबारा आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। अब हम नेक्स्ट प्रोडक्ट को चेक कर लेते हैं। इसी तरह हमने 1 बाय 1 सब प्रोडक्ट्स को चेक कर लेना है। ये जो लाइन है असाइन नंबर की या एसन नंबर की, इसमें मैंने अमेज़ॉन के कंपटीशन के लिंक्स रखे हैं जिनसे आप कंपटीशन देख सकते हैं, अपनी प्राइस को अप एंड डाउन कर सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं कि आप की कंपनी कहाँ पे मौजूद है, टॉप पे है या बॉटम पे है। उसके मुताबिक आप अपनी प्राइस को एडजस्ट कर सकते हैं। इस सेल में मैंने SKU रखे हैं, जो हर प्रोडक्ट का SKU डिफरेंट होता है स्टोर के हिसाब से। ये प्रोडक्ट क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक से वापस आ गई है, इसलिए मैं इसके सामने जो आउट लिखा था ताकि मुझे याद रहे, ये मैं रिमूव कर दूंगी। सो आप भी इस तरह से फाइल बना के रख सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को चेक कर सकते हैं ताकि आपको आउट ऑफ स्टॉक का कोई ऑर्डर ना आए और ना आपको कोई ऑर्डर लॉस में आए। इस तरह से आप अपनी इन्वेंट्री को अपडेट रख सकते हैं।